दोनों का मिलके एक शरीर है, और एक शरीर से जैसे मनुष्य शत्रुपा दोनों मिलके तपस्या किए ना, तपस्या करके भगवान को प्राप्त कर लिए, और भगवान से वरदान मांगना हुआ तो मनु जी मांग लिए कि चाहो तुम्हें समान सोता, ये भी हो गया। लेकिन थोड़ा सा मजाक किए भगवान भी शत्रुपा जी की तरफ देखे, बोले कि जितना तपस्या की है तो ये तो वरदान मांग लिए, अब माँ आप मांगो, आप भी तो उतना ही तपस्या का, आपको क्या अच्छा लगता है वो मांग लो। तो क्या बोलती है, चतुर नृप मांगा नाथ वरदान, जो चतुर नृप मांगा वो हमको बहुत अच्छा लगा, ऐसा उन्होंने कह दिया। तो बोले कि ये जब आप बाप बनेंगे तो माँ तुम्हारी बने हुए, तो इस वरदान में तो मैं शामिल रहूंगी, ये हमको अच्छा लग रहा है। तो दोनों अकेला तो कुछ दोनों नहीं है, तो आप भी बनती है वो भगवान शिव के। देखिए राम नाम जप रहे थे, पार्वती जी ने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया, खाने के समय में आ गए, बोले आ जाओ, बोले कि नहीं मेरा तो नियम पूरा नहीं हुआ है, आप जिम लीजिए फिर मैं आता हूँ। तो बोले कि क्या करती हो, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। तो बोले कि सहस्त्र नाम समसुनि शिवानी जपी जी पिय संग भवानी। अब देखिए अर्थ क्या हो रहा है, राम नाम एक राम नाम 1000 विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर है, ऐसा भगवान शिव कह रहे हैं। तो पार्वती बोले कि एक राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर है, बोले हाँ एक राम नाम बोलो, आओ हमारे पास। आ गई एक बार बोल के, बोले कि अब इसकी महिमा बताओ। फिर बताए पूरी राम नाम की महिमा। तो फिर वो बैठ के फिर विष्णु सहस्त्र नाम छोड़ के राम राम जपने लग गई। कुछ दिन के बाद भगवान शिव देखे कि ये देवी तो राम राम जपने लग गई। तो बोले कि देवी अर्धनारीश्वर कहाँ बने, ये बात अब साबित हो रही है। बोले कि अब हम दोनों मिलके अलग अलग बैठ के नाम नहीं जपेंगे, आप हमारे बाएं शरीर में आओ, हम लोग एक ही मुंह से राम राम जपेंगे। और तब दोनों आके मिल गए, और मिलके दोनों एक साथ राम राम तुमको नहीं राम राम दिन राति साजर जपो अनंग राती। तो अनंग आराती जो जपते हैं तो एक ही मुंह से दोनों जपते हैं। तो अब वो दोनों मिलके पूर्ण हो गए ना, एक ही नाम से जपते हैं। तो बिन मत नहीं है हमारा आधा शरीर, तो वो तो पहले ना बिन पद चले सुने बिन काना आनंद रत सकल रस हो बिन वाणी वक्ता बढ़ जोगी, निर्गुण निराकार उनको परात्पर बिहारी बोल। जैसे विष्णु भगवान है ये पूर्ण ब्रह्म है। अब आप कहेंगे पूर्ण ब्रह्म परात्पर ब्रह्म ये कौन सा क्या नाटक हो गई, यही नाटक तो समझना, यही तो समझ में आ गया तो सारा काम बन जाएगी। अच्छा ये रोम रोम पर जैसे अंगूर के गुच्छा आप देखे होंगे, एक गुच्छा में 1000 फल लगे रहेगा। ठीक राम जी के एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड, गिनती नहीं है कि कितना ब्रह्मांड लटका हुआ है। हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा एक विष्णु एक महेश त्रिदेव है। तो अब त्रिदेव है तो राम जी तो दूसरे उनके रोम रोम में ब्रह्मांड लटका है ना, राम जी भी बाहर है, थोड़ा ख्याल करिएगा, रोम बाहर है, अंगूर के गुच्छा के जैसा कोटि कोटि ब्रह्मांड लटका हुआ है। तो हर ब्रह्मांड में इस ब्रह्मांड को संचालन करने के लिए एक ब्रह्मा एक विष्णु एक महेश त्रिदेव है। पर राम जी तो अलग हो गए ना, फिर त्रिदेव को बनाने वाले अलग हो गए ना। तो अब त्रिदेव को बनाने वाले अलग हो गए, तो ये जो ब्रह्मांड में महाविष्णु है ये पूर्ण ब्रह्म है। क्यों, ये राम जी के अंश से ही लगे हुए हैं। और थोड़ा और सुन लीजिए, पर ये पूर्ण है परात्पर नहीं है, माने एक ब्रह्मांड के मालिक है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है नहीं है। अच्छा अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक पूर्ण परात्पर विहारी है, उनका शब्द परात्पर है, जिनके ऊपर कोई नहीं है। शब्द पूर्ण और परात्पर में थोड़ा अंतर है। परात्पर माने जिसके ऊपर कोई है ही नहीं, पूर्ण तो आप भी हैं, धन संपत्ति से अपने घर से तो पूर्ण है, लेकिन सबके घर के लिए तो पूर्ण तो नहीं होंगे ना, सबका घर का तो अलग अलग पूर्ण मुखिया अलग होगा ना, तो हर घर का मुखिया अलग अलग हो जाएगा। तो ये विष्णु भगवान के अंश ही है, भगवान ही है, लेकिन एक ही ब्रह्मांड के अंदर, ये ब्रह्मांड को तोड़ के बाहर नहीं जा सकते हैं। पर वो राम जी तो इसके अंदर भी आएंगे उसके बाहर भी जाएंगे। भूषण जी कह रहे ना कि हम गए उनके पेट में 100 ब्रह्मांड में घूम लिए एक क्षण में, घूमने के बाद हर जगह राम जी का अवतार हुआ है, और फिर मैं बाहर यहाँ आ जाता हूँ। तो वो राम जी अनंत कोटि ब्रह्मांड में वो राम जी बन के चले जाएंगे, पर ये विष्णु भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड में नहीं जाएंगे, यही के मालिक है वो। तो इसलिए पूर्ण ब्रह्म है, लेकिन वो सीमित है, इनका सीमा अलग है, उनका अधिकार ही इतना ही है। जैसे एक मुख्यमंत्री केवल है तो ये मध्य प्रदेश के अंदर ही रहेगा, उत्तर प्रदेश का मालिक नहीं है वो, उत्तर प्रदेश में फिर दूसरा हो जाएगा, महाराष्ट्र में दूसरा होगा, राजस्थान में दूसरा हो जाएगा। अब देश की भी बात करेंगे तो यहाँ मोदी जी प्रधानमंत्री है, भारत के लिए है, नेपाल के लिए नहीं है, अमेरिका के लिए नहीं है। तो उसी प्रकार ये अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा विष्णु महेश है,
एक ब्रह्मांड के लिए है, जैसे हमारा स्टेट है उस प्रकार वहां के लिए ब्रह्मांड है। कैसे देंगे? राम नाम मनि दीप धरो, वो राम नाम के जीवा पर रख रहे हैं भीतर बाहर। आप क्या है, ठीक वैसा ही भगवान राम जी का हृदय में वो तस्वीर आ जाएगी परमानेंट हृदय में 24 घंटे। फिर आप सारा प्रपंच करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सब कुछ करते रहिए। कोई हमें देखना हटाना चाहिए, बस राम नाम ही, केवल राम नाम नाम के चिंतन करने। मंत्र जप रहे हैं तो मंत्र के चिंतन करिए, देखते 24 घंटा ध्यान। फिर समय शास्त्रों को निकाल के देखा तो सब शास्त्र वही लिखा रहा है, मंत्र का चिंतन करिए, जपते समय मंत्र का चिंतन करिए। नाम जप रहे हैं तो नाम का चिंतन करिए, मंत्र जप रहे हैं तो मंत्र देखिए। बाकी स्वरूप चिंतन यदि करेंगे तो वो 2 नंबर में आ जाएंगे। फिर वहां भगवान का स्वरूप प्राप्त करने में आपका बहुत देरी लग जाएगी, पर आप भजन करते 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 भगवान को पा जाएंगे, लेकिन वो गति नहीं आएगी। राम नाम मनि दीप धरो जी है देहरी द्वार। भीतर बाहर का मतलब ये होता है कि जो स्वरूप भीतर है राम जी का, वो आपका हर कण में दिखाई पड़ेगा, और वही स्वरूप हृदय में भी दिखाई पड़ेगा। तो भीतर बाहर हो, मैंने भीतर भी देखिए, हृदय में भी देखिए, और बाहर। अरे वो बाबा जी तो कभी डोल डाल जाते थे ना लघुशंक का, उस समय मैं उनके साथ में था, तो आंख बंद कर लेते थे, वो पेशाब का धार निकलता था उस वो जहाँ, वहीं सीताराम जी वहीं बैठे हुए थे। तो बोले महाराज क्या करूं मैं, कैसे पेशाब कर दूं इनके ऊपर। डोल डाल वगैरह जहाँ करते हैं वो सब चारों तरफ सीताराम। वो 2-4 दिन तक तो लंगोटी खोल के बैठना भूल गए थे कि कहाँ बैठूं मैं, ये हर जगह तो यही है, मैं क्या करूं। ऐसा प्रश्न हमारे साथ एक साधु की है, और फिर ये बात से बड़ा खुश रहा कि इतना बड़ा महापुरुष से हमारा भेंट हुआ। फिर उन्हीं के चिंतन पर फिर हम भी चालू किए। कुछ दिन के बाद देखे तो हाँ ये मामला तो फिट है भाई। तब हम कहे कि अरे हमारे ऋषि मुनि जितना हुए मलाई तो लेके चले गए वो, पर हमको चिंतन कार्य किस तरह से करके जपना है ये किसी को नहीं बताए। कहाँ का हम लोग भी चेला बने तो नाम जपो, पर नाम ही के चिंतन करना है ऐसा तो फिर तो उनके साथ हमारा रहस्य खुला। फिर उसके बाद 10-12 साल तक फिर गहन उस पर हमारी फिर चिंतन हुई। फिर इसमें विक्षेप भी बहुत आता है, नहीं भटकता तब तो हम नहीं होता। अच्छा, अब जब जो वस्तु जिस वस्तु में भटकता है तो वो वस्तु नहीं मिलने के कारण वो भटकता है। साधन में कहा गया है साधन कठिन न मन कहूं टेका, रामचरितमानस से। हमको स्वामी जी का बड़ा उपकार मानता हूँ, समाज के लिए बहुत बढ़िया किए हैं, लेकिन समाज जो है ना उस पर चिंतन नहीं करता है। वो तो पैसा कठिन न मन कहूं टेका, साधन कठिन है, अब मन का टेक नहीं लगेगा तब तक मन स्थिर नहीं होगा। कोई टेक चाहिए ना, जैसे एक कपड़ा लगा हुआ है, रस्सी लगा हुआ है, तो रस्सी लगा है तो कपड़ा टिका हुआ है, रस्सी हटा दीजिए कपड़ा गिर जाएगा। मन का भी ऐसा ही बात है, मन का यदि टेक मिल जाए तो फिर भागेगा क्यों? सही है, भागेगा। तो हमारा आपका मन का टेक नहीं मिलता है, और जब तक टेक नहीं मिलेगा तब तक वो मन भागता रहेगा। तो टेक कहाँ है? तो टेक वही है नाम का जो चिंतन बता रहा हूँ आपको, कि आप जब कर रहे हैं रकार आकार मकार देख रहे हैं, मंत्र जप रहे हैं तो मंत्र को खड़ाक्षर राम खड़ाक्षर जप रहे हैं तो राम खड़ाक्षर को जब देखिए, और जिन देवता का भी करना है उन्हीं का मंत्र देखिए, किसी दूसरे का नहीं देखना है। पर ये ज्यादा लागू राम मंत्र पर तो ज्यादा होता है, राम नाम पर ज्यादा, हम तो इस पर तो ज्यादा जानता हूँ, और किस मंत्र पर क्या होता है पर इसमें जानता हूँ। तो ये जब चिंतन करेंगे, हम इस चिंतन के लिए लगभग 1 साल तक किया। अच्छा, और 1 साल के बाद तो अब तो चलते फिरते कहीं भी अब तो कुछ दूसरा तो नहीं दिखता, वही दिखता है, चलते फिरते सारा काम चलता है, लेकिन भीतर वही दिखाई पड़ते हैं। तो अब जब वही दिखाई रहे तो मंत्र जाएगा कहाँ? जाएगा ही नहीं। वो टेक मिल गया ना, वो ये टेक बड़ी सुदृढ़ है। रकार आकार मकार जो है ना टेक, राम नाम का खड़ाक्षर मंत्र। एक तो हमारा शिष्य है वही राजस्थान में, आपको नंबर देना बता, वो यदि उसका शरीर आप ऐसा छू दीजिए तो आपको करंट लग जाएगी। अच्छा, क्योंकि उस समय हमारा वो परिस्थिति था, करंट खूब आ रहा था। तो शिष्य वो जिस समय चेला जो बनता है तो गुरु के पास जो गुण होगा ना वो तुरंत उसको पकड़ लेगा। वो हमारे गुरु जी भी एक बार बताए थे, वो भी एक चेला बनाए थे, जो स्थिति रही तुरंत उसके पास पहुंच गया। थोड़ा निजी सब सन सरल नमन कुटिलाई भजत कृपा करिहाई रघुराई। और सरलता बड़ा मुश्किल है, सरलता आएंगे नहीं। यदि आपसे कोई मांगने आवे ना गृहस्थ में कि हमको एक फावड़ा दीजिए, आप तुरंत कहेंगे नहीं है। सरलता कहाँ रहा? वहां तो समर्पित करना है ना, सब भगवान है। तो जब
निज प्रभु में देखें जग कैसन करहीं विरोध। अब जब सबको भगवान आप देखेंगे, कोई जरूरत नहीं कि जटा बना लूं, घर छोड़ के जंगल में चला जाऊं, कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा जरूरत है सरलता की, और ये सरलता इतना जल्दी आएगा नहीं। भगवान तो कहते हैं कहु भगत कहु भगत भगत देखिए उठ नहीं रहा है वो। माने सरलता सबसे बड़ी जरूरी है। सरलता है तो भगवान आपके पास है। कहु भगति पथ कौन प्रयासा, जोग न जप मग व्रत उपवासा। कोई की जरूरत नहीं है, लेकिन जग जोप ज्ञान समूह ते नर अनुपम भक्ति पावी जरूरी भी है। दोनों ही बात है। हनुमान जी की देख लीजिए पहले। हनुमान जी जब अयोध्या से जा रहे थे, सुग्रीव जी से मिले कि 10 दिन सेवा करके मैं आपके पास आ जाऊंगा, तो वो क्या बोलते हैं, पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा जाहि सब कृपा गारा। तुम पुण्य के पुंज हो और भगवान राम जी के पास ही सेवा करो। तो पुण्य पुंज हो गया। तो जप जोग ज्ञान समूह ते नर अनुपम भक्ति पावे, अत्रि जी महाराज कर रहे हैं। जोग जप ज्ञान समूह जितना जप हो रहे हैं, जब आप खूब करेंगे, जब इसका खूब बड़ा समूह हो जाएगा तो भगवान की भक्ति मिलेगी। राम जी कह रहे हैं कि कहु भगति पथ कौन प्रयासा। तो राम जी की वो भगवान है, तो उनके पास मेहनत क्या मायने रखता है? कुछ नहीं, वो तो जानते हैं मैं कृपा से जाता हूँ। लेकिन जिसने मेहनत किया है उसको पता है कि कितना मेहनत लगता है। अत्रि जी महाराज मेहनत किया है, 12-12 साल तक बिना पानी के बैठे हुए रहते हैं। तो जब अत्रि जी महाराज के पास राम जी आए तो वो क्या बोलते हैं, राम जी जब कहे कि मैं चलता हूँ तो बोले कि महाराज मैं कैसे कहूँ कि आप जाओ, और ये जो सुख हमको आप दे रहे हैं, तो जब जोग ज्ञान समूह ते नर अनुपम भक्ति, ये आपका जोग जब जो मैं किया हूँ उसके पुण्य के बल पर आप हमको मिले हो, तो जरूरी है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप जंगल में जाके घर, यदि आपको घर में मिलता है इतना बड़ा भजन करने के लिए तो आप कर सकते हैं, लेकिन होता नहीं है। क्यों? गृह कारज नाना जंजाला तीर्थ दुर्गम शैल विशाला। जो पहले मड़ाई होती थी बैल के चलते, तो गेहूं और भूसा एक ही में होता था, तो हवा में उड़ाते थे, भूसा उड़ के चला जाता था, गेहूं नीचे गिर जाता था। और कभी कभी हवा नहीं आता था तो भूसा और गेहूं एक ही पर गिर जाता था। याद है ना? हमारा ध्यान यदि भगवान में बरोबर लगा रहे तो सेफ गेहूं है। और यदि ध्यान नहीं लगता है, पर कुछ तो मिल जाएगा, कुछ तो उड़ेगा, कुछ तो फायदा होगी। नहीं करने से कुछ तो कर रहा है ना वो, तो ये थोड़ा थोड़ा पुण्य जुटेगा तो कभी बहुत बड़ा भी मिल जाएगा। जी जी। तो अब गृहस्थ में जो है, कभी लड़का बीमार पड़ेगा, कभी लड़की बीमार पड़ेगी, कभी औरत पड़ेगा, कभी भाई, कभी माता, कभी पिता, ये झंझट है। और जब आप जंगल में भाग जाएंगे, कोई भी काम कुछ भी नहीं है, तो वहां के स्थिति अलग हो जाएगी। रातों दिन भगवान का चिंतन हो जाएगा, वो जल्दी काम बनेगा। जहां अपनत्व आ गई वहां माया है। अपने प्रति सहानुभूति है, माया तो नहीं है, ये तो परोपकार है ना ये। लेकिन जहां अपनत्व आ जाए कि हाँ ये मेरा है और ये उसका है, मैं और तोर तय माया, माने ये वस्तु हमारा है। जब आप कहेंगे तो ये स्पीकर हमारा है, तो ये इसका संबंध आपसे जुड़ा है, तो माया आपसे ही जुड़ेगा। आप स्वीकार कर रहे हैं कि मेरा है, दूसरा कोई ले जाएगा तो आप डांट देगा कि नहीं मेरा है। अच्छा, तो माया में आ गया। तो जिससे भी आपका लगा हो गया, माने उस पर दूसरे का अधिकार नहीं होने देंगे, तो ये आपके माया के कब्जे में आ जाएंगे आप। अच्छा, से कोई लेना देना नहीं आपको, उदासीन। जैसे भगवान शिव है, स्मशान में बैठ जाते हैं, उदासीन है, जग से कुछ लेना देना। हमारा की प्रतिष्ठा करे ना करे उसे कोई लेना देना नहीं, उदासीन है जग से। वैराग्य है, वैराग्य है कि वैराग्य संधि विच्छेद करिए, बीव जोड़ राग, जहाँ राग है ही नहीं किसी से, वैराग्य। वैराग माने प्रेम होता है, अभी माने बिना, माने मन में किसी प्रकार का प्रेम है ही नहीं संसार से। राम जी से नहीं है, राम जी से तो राग तो लेना ही पड़ेगा राम जी से राग नहीं लगे तो काम ही नहीं चलेगा। तो ये संसार का जितना भी राग है, सबके ममता ताग बटोरी, ममपद बर बाध बर जोरी।
ये माँ है, बाप है, भाई है, बंधु है, मित्र है। तो राम जी को ही मित्र मान लीजिए, यही रिश्ता से बन जाइए। राम जी हमारे भाई हैं, इस रिश्ता से बन जाइए। राम जी हमारे पिताजी हैं, इस रिश्ता, राम जी हमारे बेटा है, इस रिश्ता से बन जाइए। अच्छा, तो ये राग तो उनके में बांध दीजिए। वो जो गृहस्थ का जो राग है, माँ बेटे का, बाप बेटे का, पति पत्नी का, भाई भाई का, वो सारा रिश्ता, जिस रिश्ता से आपको अच्छा लगता है वो राम जी में बांध दीजिए। और जब राम जी में बन जाएगा तो इधर आपका ना कोई भाई रहा, ना माँ रहा, ना कोई बाप रहा, ना भाई ना भतीजा, कोई राग नहीं संसार से। तो इनका राग हटा दीजिए, संसार का राग हटा दीजिए और राम जी से राग ले जाके जोड़ दीजिए। तो संसार से जब राग हट जाएगा, प्रेम ही नहीं है राग में, तो वो 100% सफल हो जाएगा। वो राम जी से सब कुछ भी अपने घर में बैठे रहे, उनको भी तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं। आप अपना काम करिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ। अच्छा महाराज, एक मुंबई से ये चार है साधन। तो अब उस तरह से कलयुग में केवल एक दान का महत्व रह जाता है। अच्छा, ये धर्म तो किसी के पास है ही नहीं। कौड़ी लागे कर रहे विप्र गुरघात, छोटे छोटे बात के लिए किसी का भी हत्या कर देना आम बात है। हर बात में झूठ बोल देना आम बात है। अभी में आप झूठ बोल रहे हैं, सत्यता नाम की कोई चीज नहीं रह गई। तो धर्म का 3 पैर तो टूट चुका है, एक दान रह गया। तो दान चाहे जिस भाव से आप दीजिए, दान तो अपना गुण करेगा। शास्त्र में वर्णित है कि आप 100 रुपया हमको दे रहे हैं, तो बदले में 100 माने 10,000 रुपया आपके नाम से जमा हो जाएगी। ये इतना बड़ा फिक्स डिपॉजिट है ये। अच्छा, एक बार हमारे गुरुजी एक और कहानी आपको सुना देता हूँ ताकि उसकी पुष्टि हो जाए। हमारे गुरुजी के सामने रहा, वो एक लड़की रही, तो उसका शरीर पूरा हो गया। तो ठीक 1-1.5 घंटे के बाद फिर जिंदा भी हो गई। हरियाणा की बात है, वो हमसे गुरुजी बता रहे थे। और जब जिंदा हुई तो बोले अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा गुड़ का एक ढेला रहा, मैंने गुड़ बने मीठा जो कोयले से नहीं बनाते हैं। तो बोले कि वहां जब हम गए तो हमको भूख लगा, तो मांगे कि खाने को दो। तो बोले कि देखो भाई, इसको लिए क्या खाने का है। तो एक बड़ा सा कमरा रहा, उसमें बोले एक बहुत बड़ा गुड़ रखा रहा, बहुत बड़ा भेली। तो बोले कि इसमें से खा लो। तो बोले कि नहीं इतना बड़ा थोड़ी खा पाऊंगे। बोले कि यही तुम दिया है इसलिए खा लो, ये तुम्हारे लिए बैलेंस यही है। तो वो बता रही थी कि इतना बड़ा गुड़ दिया तो थोड़ा सा हम लेके खाए, लेकिन वो गुड़ तो बहुत बड़ा पड़ा हुआ है वहाँ। फिर जब यहाँ आई तो फिर हमारे गुरुजी बोले कि वो एक किसी साधु को एक गुड़ की वेली दिया था। अब वहाँ उस एक गुड़ की वेली के लिए अब 100 गुना पड़ेगा ना। वो 1000 दिए तो पूरा 1 लाख बन जाएगा। 100 दीजिए तो 10,000। मैंने भगवान का फिक्स डिपॉजिट दान वाला ये है कि जितना आप देंगे उसके गुणा 100 कर दीजिए, इतना आपको मिलेगा। तो ये निकेन दान करे कल्याण। आपको तो 100, यहाँ के बैंक वाला तो 8-10 साल में डबल करेगा, 15 साल में डबल करेगा। 100 गुना ना डबल कहाँ आएंगे, तो आपके पहले वो पहुंच रखा है। तो एक कल्याण करेगा, माने यहाँ तो कल्याण करेगा ही, वहां भी जाके कल्याण करेगा वो। तो व्यक्ति जब यहाँ से शरीर छोड़ के स्वर्ग में जाता है तो जो उसका कर्म रहता है, तो 100 गुना का मतलब 75% उसका भोग वहीं मिलता है उसको, ऐश्वर्य भोगेगा वहाँ। 25% उसमें से बाकी रहता है तो उसके लिए जन्म दे दिया जाता है, उस 25 का भोग यहाँ होती है। अच्छा, तो दान करने लिए तो हमेशा फायदे, पर अब ये है कि 2 प्रकार के दान हो जाएगी। अच्छा, एक दान निष्काम और एक सकाम। निष्काम में है कि भगवान हमारे पर प्रसन्न हो, ऐसा समझ के दान करिए कि भगवान मैं ये वस्तु आपका है, आपके भगत को दे रहा हूँ, चाहे आपके जन मानस को दे रहा हूँ, इसे प्रसन्न होकर आप हमको अपनी भक्ति दीजिए। तो फिर दान स्वर्ग में नहीं मिलेगी, तो भगवान की कृपा मिल जाएगी उसके बदले में। फिर वो वस्तु मिलेगी ही नहीं आपको, उसके बदले में भगवान अपनी हित की कृपा भक्ति वाली देंगे। जो आप कल्पना किए रहेंगे वही देंगे वो। और कल्पना करेंगे कि स्वर्ग में जाऊंगा तो इतना बड़ा हम एक आदमी को 1 किलो आटा दे रहा हूँ, तो वहां तो आपको 100 किलो मिलेगा। लेकिन यदि आप 1 किलो आटा दे रहे हैं तो इसके लिए कहे कि हे भगवान, इस 1 किलो आटा के बदले में हमको आप अपनी हेतु की कृपा भक्ति दीजिए। तो वो 1 किलो का आटा 100 किलो नहीं मिलेगा फिर। अच्छा, हाँ, फिर आपको भगवान की भक्ति मिलेगी। और यदि
कल्पना में आप जो कल्पना किए तो उस दान के बदले में वही मिल जाएगा आपको। तो ये तो एक निष्काम हो गया, तो भगवान का भक्ति हो जाएगा। आपको उसके बदले चाहिए नहीं, भगवान का भक्ति चाहिए। और सकाम हो गया कि हम यहाँ देंगे तो स्वर्ग में जाके सुख होंगे, तो उसका 100 गुना मिलेगा। तो एक निष्काम और एक सकाम, ये दोनों बात हो जाती है उसमें। तो अब अपने को चुनना है कि हम सकाम भक्ति में किसी को दान दे रहा हूँ कि निष्काम में किसी को दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, ये नहीं है कि हम किसको नहीं मिलेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं कहते हैं। वो भगवान को नहीं पाने का सारा गड़बड़ी हमारे तरफ है, अपने को ही है, उनके तरफ से कोई नहीं है। वो बात है ना, सब सन सरल नमन कुटलाई भजत कृपा कर यही रघुराई। आप घर गृहस्थ में रहते हुए किसी प्रकार का कपट नहीं है मन में, फिर तो ऐसी उनकी राजनीति है। तो इसलिए अब एक बनिया रहा, तो बनिया भगवान से शंकर जी का जल चढ़ाता था, बोले कि मुझे गति चाहिए, वैकुंठ चाहिए, वैकुंठ चाहिए। पीछे वाला एक और बनिया सुनते रहा, बोले रोज रोज तो तू पलड़े में काटता हो और गति में वैकुंठ मांगता, कैसे मिलेगा। तो भजन कहने का मतलब भजन और क्रिया दोनों एक होना चाहिए। सरल मन से किसी भी फील्ड में रहिए, आपको फलित होगा, लेकिन कल छपट दोनों करिएगा और फिर भक्ति चाहिए, ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं है। जैसे अब निज प्रभु में देखा जब कैसन कराई बिरो, ये बात आ गई ना पहले ही। तो शक्ति और शक्तिमान दो ही है। शास्त्र में लिखा है कि भगवान के अंश से पुरुष बनते हैं और श्री सीता जी के अंश से स्त्री बनती है। तो सीता जी माँ है, उनके अंश से उनकी पत्नी बनी, वो सिद्ध पुरुष है, तो सीता जी के स्वरूप दिख रहे हैं। तो माँ नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। आया है वाल्मीकि रामायण में, वो रावण को जगाया, कुंभकर्ण को जगाया ना, तब बोले कि तुम सीता को जब हरण के लिए आया तो क्या पा लिया, बोले कि नहीं पाया। बोले तो कुछ माया लगाया होता। तो रावण बोला है कि माया तो लगाता हूँ लेकिन गड़बड़ हो जाती है, मैं राम बनता हूँ तो राम का गुण आ जाता है हमारे में, फिर तो मैं इस सीता की तरफ देख भी नहीं रहा हूँ। आज मैं राक्षसी वृत्ति में आता हूँ तो फिर वो राम वाला गुण खत्म हो जाती है, तो फिर वो वहां भी गड़बड़ हो जाता हूँ। तो आपका स्वरूप एक ही होगा, दो नहीं होगा। जिसका आप अनुसरण करेंगे गुण वही आएगा। तो अभी हम आधे में है, मनों का मिलके शरीर एक ही है, ऐसा मान लीजिए। हाँ, ये भाव रखिए कि हम दोनों का मिलके एक शरीर है, और एक शरीर से जैसे मनु शत्रुपा दोनों मिलके तपस्या किए ना, तपस्या करके भगवान को प्राप्त कर लिए। और भगवान से वरदान मांगना हुआ तो मनु जी मांग लिए कि चाहो तुम्हारी समान सो, तो ये भी हो गया। लेकिन थोड़ा सा मजाक किए भगवान भी शत्रुपा जी की तरफ देख के, बोले कि जितना तपस्या की है तो ये तो वरदान मांग लिए, अब माँ आप मांगो, आप भी तो उतना ही तपस्या, आपको क्या अच्छा लगता है वो